मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी लगातार हर दिग्गज नेताओं को प्रदेश में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। बुधवार को भी शाह का भोपाल दौरा हुआ और तय हुआ कि विजय संकल्प यात्रा में ग्वालियर चंबल की कमान नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया संभालेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है सिंधिया बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिंधिया इस जिम्मेदारी से खुश हैं? चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से दूरी बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। ऐसा माना जाता था कि जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक ग्वालियर चंबल में विधायक से लेकर पार्षद तक किस नेता को कौन सा टिकट दिया जाएगा ये सिंधिया तय करते थे। आपको बता दें कि ग्वालियर और चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का वर्चस्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक सिंधिया के कहने पर ही क्षेत्र में टिकट दिए जाते थे, लेकिन सिंधिया ने जैसे ही बीजेपी का दामन थामा तो इस क्षेत्र में कांग्रेसी नेता लगातार सिंधिया के प्रति मुखर दिखाई देने लगे। माना जाता है कि सिंधिया का भविष्य उनके समर्थकों पर टिका हुआ है और इन्हीं समर्थकों के साथ वो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब बीजेपी में आपसी गुटबाजी की खबरें लगातार आने लगी है। ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं और सिंधिया भी हैं। आला कमान पार्टी की आपसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। पिछली बार भी रातों रात शाह का भोपाल दौरा प्लान हुआ था। शाह भोपाल आए, उम्मीद थी कि सिंधिया को प्रदेश बीजेपी कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। शाह चले गए, फिर नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बना दिया और सिंधिया को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। प्रदेश बीजेपी की जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई उसमें भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। ये तीनों नेता आला कमान के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब इस बार पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी है। देखिए, न कोई कमलनाथ जी को सीरियस लेता है, न उनके कोई मैनिफेस्टो को सीरियस लेता है, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो वो बोलते हैं वो जब उस वादे ही पूरा नहीं करते हैं तो उस मैनिफेस्टो का मतलब नहीं। हमने जब जब जो वादा किया है वो पूरा किया है। हमारे हर चुनाव की घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को आप देख लीजिए। 5 साल में हम जनता के बीच में जाएंगे और पिछला संकल्प पत्र बताएंगे कि देखिए हमने जो जो वादे किए वो सब पूरे किए हमने, और अब जो वादे करेंगे वापस फिर से पूरे करेंगे। और बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी राह आसान हो जाएगी। माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर और चुनावी जिम्मेदारी देने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी पार्टी बड़ा फैसला कर सकती है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अमित शाह बीजेपी की रणनीति खुद बना रहे हैं। शाह 15 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश आए, बीजेपी नेताओं के साथ रात में बैठक की। इस दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी कोई नई जिम्मेदारी देती है या फिर से इस बार उनकी झोली खाली ही रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।